नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम संस्कृत वार्तालाप के इस वीडियो श्रृंखला में प्रथम सोपान प्रारंभिक अभ्यास का अध्ययन करेंगे। ग्रंथ एवं विषय वस्तु के मूल परिचय पर दृष्टिपात करते हैं। प्रथम पाठ का नाम है सोपानम प्रथम प्रारंभिक अभ्यास लघु व्याख्यान। ग्रंथ एवं विषय का उद्देश्य दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत वाक्यों का व्यावहारिक ज्ञान एवं प्रतियोगी परीक्षाएं टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी हेतु मूलभूत व्याकरण का सुदृढ़ीकरण। साहित्यिक विशेषताओं पर दृष्टिपात करें। सरल, सुबोध एवं शिष्टाचार युक्त संस्कृत का प्रयोग। यह रटने पर नहीं अपितु स्थिति आधारित प्रयोग पर बल देता है। ग्रंथ और विषय वस्तु के लक्षित पाठक विद्यार्थी, परीक्षार्थी एवं संस्कृत प्रेमी। विस्तृत नोट्स वार्तालाप यात्रा में सबसे पहले परिचय। आइए नरेश पुल्लिंग और साधना स्त्रीलिंग की एक भेंट के माध्यम से संस्कृत वार्तालाप के सभी नियम सीखें। नरेश पुल्लिंग, साधना स्त्रीलिंग। अध्याय का सार। यह यात्रा अभिवादन से प्रारंभ होकर परिचय, कुशलक्षेम, गमन आगमन और अंततः विधेय तक चलेगी। परीक्षा उपयोगी तथ्य। हर संवाद में छिपे लिंगभेद और विभक्तियों को परीक्षा दृष्टि से बॉक्स में दर्शाया गया है। प्रथम चरण शिष्टाचार एवं अभिवादन। सुप्रभात, संस्कृत में कहेंगे सुप्रभातम। नमस्ते, नमस्कार, संस्कृत में कहेंगे नमस्ते, नमस्कारः, नमो नमः। अन्य कठिन शब्दार्थ पर दृष्टिपात करें। अभिवादयः या अभिवादेः यानी अभिवादन, नमस्कार। स्वागतम यानी स्वागत है। धन्यवादः, धन्यवाद। शुभरात्रिः यानी शुभ रात्रि विधेय के समय इनका प्रयोग किया जाता है। किसी को अगर हम नमस्कार करें, अभिवादन करें तो उसके लिए संस्कृत में हम कहेंगे अभिवादये। स्वागतम यानी स्वागत है। धन्यवादः यानी धन्यवाद है। शुभरात्रि यानी शुभ रात्रि। आशीर्वाद एवं लिंग भेद पर दृष्टिपात करते हैं। पुल्लिंग, अगर कोई पुल्लिंग करता है तो उसको आशीर्वाद देते समय कहेंगे आयुष्मान भवः यानी आप दीर्घजीवी हो। अगर वही कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो उसको कहेंगे आयुष्मती भवः यानी आप दीर्घजीवी हो। और दोनों के कॉमन सामान्य आशीर्वाद शब्द में स्वस्तिते यानी शुभ हो, शुभमस्तु, शुभ हो, सर्वतः मंगलम भूयात् यानी सब प्रकार से मंगल हो। इस तरह से इन आशीर्वाद शब्दों का प्रयोग लिंग भेद के आधार पर किया जाता है। परीक्षा दृष्टि को देखें तो मतु प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग में मान यानी आयुष्मान और स्त्रीलिंग में मति यानी आयुष्मती के रूप में होता है। आत्म परिचय। स्वयं के परिचय को संस्कृत में किस तरह से परिभाषित करेंगे। अहम नरेशः, मैं नरेश हूँ। भवान क, आप कौन। तो दूसरा प्रत्युत्तर आता अहम सुरेशः, मैं सुरेश हूँ। स्त्रीलिंग में अहम साधना, भवती का मैं साधना हूँ। आप कौन हैं।
तो अहम भावना, मैं भावना हूँ। परीक्षा दृष्टि में अहम यानी मैं दोनों लिंगों में समान रहता है, परंतु आपके लिए संस्कृत में पुल्लिंग के लिए भवान और स्त्रीलिंग के लिए भवती का प्रयोग होता है। नामकरण एवं मित्रों का परिचय। भवत नाम किम, पुल्लिंग में प्रश्न करेंगे भवत नाम किम, आपका शुभ नाम, और स्त्रीलिंग में संस्कृत में कहेंगे भवत्या नाम किम, आपका शुभ नाम। तो प्रत्युत्तर में इस तरह से आएगा मम नाम महेशः, स्त्रीलिंग में मम नाम सौम्या, यानी मेरा नाम महेश है या मेरा नाम सौम्या है। मित्र परिचय में अपने मित्र का परिचय किसी दूसरे से कराएंगे तो संस्कृत में क्या कहेंगे, अयम मम मित्रम नरेशः, यह मेरा मित्र नरेश है। ऐसा मम सखी सरला, यह मेरी सखी सरला है। और अन्य में अगर हमने इनके विषय में सुना है तो संस्कृत में क्या कहेंगे, प्रसंगः एतेषां विषये श्रुतवान। इस तरह से नामकरण एवं मित्रों का परिचय संस्कृत में किया जाता है। वृत्ति एवं शिक्षा यानी जीविका और शिक्षा संबंधी वार्तालाप में संस्कृत में किस तरह से होता है। प्रश्न, भवान भवती किम कार्यम करोति, भवान पुल्लिंग को बता रहा है और भवती स्त्रीलिंग को, यानी आप क्या कार्य करते या करती हैं। तो प्रत्युत्तर आएगा अहम अध्यापकः अस्मि, पुल्लिंग कहेगा मैं अध्यापक हूँ, और स्त्रीलिंग में कर्ता कहेगी अहम अध्यापिका अस्मि, मैं अध्यापिका हूँ, यानी मैं अध्यापक या अध्यापिका हूँ। शिक्षा संबंधी वार्तालाप में भवान भवती कक्षायाम पठति, पुल्लिंग में भवान और स्त्रीलिंग में भवती, यानी भवान भवती कक्षायाम पठति, यानी आप किस कक्षा में पढ़ती हो। तो प्रत्युत्तर में अहम 10वीं 12वीं कक्षायाम पठामि, मैं 10वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ता या पढ़ती हूँ। निवास स्थान के वार्तालाप में कैसे किया जाएगा, भवतः ग्राम, आपका गांव कहाँ है। तो प्रत्युत्तर आएगा मम ग्राम वसंत ग्रामः, यानी मेरा गांव वसंत गांव है। अगला निवास स्थान के भवत्या गृहं कुत्र, यानी आपका घर कहाँ है, इसकी स्त्रीलिंग से किया जा रहा है। भवत्या गृहं कुत्र, आपका घर कहाँ है। तो मम गृहं पहाड़गंजे अस्ति, यानी मेरा घर पहाड़गंज में है। परीक्षा दृष्टि गमन एवं आगमन, यानी गमन और आगमन संबंधी वार्तालाप। आगमन में हमेशा कारक की पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और गमन में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले आगमन पंचमी विभक्ति को स्वयं को कर्ता मानते हुए करते हैं। कुतः सांप्रतम, कहाँ से आ रहे हो, और भवान कुतः आगच्छति, आप कहाँ से आ रहे हैं। तो प्रत्युत्तर आएगा गृहात् विद्यालयतः नगरतः आगच्छामि। यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर गृहात् विद्यालयात् और नगरतः शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से अगर गमन के बारे में पूछा जाए द्वितीय विभक्ति में, भवान कुत्र गच्छति, आप कहाँ जा रहे हैं। अहम देवालयाम कार्यालयाम विपणिम गच्छामि, मैं मंदिर कार्यालय और बाजार जा रहा हूँ। ये द्वितीय विभक्ति में इनका प्रयोग किया जाता है, देवालयम कार्यालयम विपणिम। व्याकरण नियम पर देखें, आगच्छति यानी आने के योग में हमेशा पंचमी यानी तप प्रत्यय तथा गच्छति यानी जाने के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कुशल प्रश्न एवं समाचार।
कुशल क्षेम में कैसे वार्तालाप करेंगे? कथम अस्ति भवान, आप कैसे हो? तो प्रति उत्तर आएगा संस्कृत में कुशलम वा, यानी कुशल हो या कुशल हो। गृहे सर्वे कुशलिन वा, घर पर सब कुशल हैं? तो उत्तर आएगा सर्वे कुशलिन, जी हाँ सब कुशल हैं। समाचार संबंधी वार्तालाप, भवतः भवत्या किम वृत्तम, आपका क्या समाचार है? कह विशेषः कह समाचार, यानी क्या का वार्ता है, यानी क्या बात है, क्या समाचार है? तो संस्कृत में कहेंगे कह विशेषः कह समाचार का वार्ता। को अपि विशेषः, कुछ विशेष है? तो उत्तर आएगा भवान एव वदितु, आप ही कहिए। इस तरह से कुशल प्रश्न एवं समाचार संबंधी शब्दों का, इस तरह से वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। व्याकरण रहस्य, वा अवयव का चमत्कार, यानी वा अवयव का चमत्कार कैसे होता है? तो वाक्य के अंत में वा लगने से वह हाँ और ना वाले प्रश्न में परिवर्तित हो जाता है। यानी वा का प्रयोग करते हैं तो वह हाँ और ना वाले प्रश्न में परिवर्तित, एक तरफ कथन है दूसरी तरफ प्रश्न है। जैसे कुशलम वा, तो इससे बनेगा कुशलम वा, कुशल हो क्या? समाप्तम प्लस वा को जोड़ेंगे तो समाप्तम वा, क्या पूर्ण हुआ? अद्य एव प्लस वा को जोड़ेंगे तो अद्य एव वा, आज ही क्या? इदानीम प्लस वा तो इदानीम एव वा, अभी क्या? वो तदर्थम प्लस वा, तदर्थम वा, उसके लिए ही है क्या? इस तरह से इस वा अवयव का प्रयोग करने से वह हाँ और ना वाले प्रश्न में परिवर्तित हो जाता है। वार्तालाप को जीवंत बनाने वाले लघु वाक्यों पर दृष्टिपात करते हैं। कथम वा, कैसा है, था और रहा, इनका प्रयोग करने के लिए संस्कृत में कहते हैं कथम वा, यानी कैसा है, था और रहा। और कथम आसीत, यानी कैसा था, यह संस्कृत में प्रयोग करने के लिए कैसा था के लिए बोलेंगे कथम आसीत। अंगीकृतम किल, मान लिया क्या, संस्कृत में मान लिया क्या के लिए अंगीकृतम किलम वाक्य का प्रयोग करेंगे। और समरति किल, याद है ना, इसके लिए समरति किल शब्द का प्रयोग करेंगे। कति अपेक्षतानी, कितना चाहिए, यानी किसी से कितना चाहिए, इस वाक्य में बताने के लिए कति अपेक्षतानी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ततः किमपि मास्तु, कुछ नहीं चाहिए, यानी कुछ नहीं चाहिए के लिए ततः किमपि मास्तु वाक्य का प्रयोग करेंगे। न दृश्यते, नहीं दिखाई देते हो, तो उसके लिए प्रयोग करेंगे नहीं दिखाई देने पर न दृश्यते। तथापि, यानी फिर भी को बताने के लिए संस्कृत में कहेंगे तथापि। तथा किमपि नास्ति, वैसी बात नहीं है, इसको बताने के लिए संस्कृत में शब्द आएंगे तथा किमपि नास्ति। भूलिए मत, इसके लिए संस्कृत में आएगा नि न विस्मृतु, भूलिए मत। और भी के लिए संस्कृत में आएगा अन्यच्च, इसके माने, अर्थात तस्या कह अर्थः, संस्कृत में इसका माने अर्थात के लिए संस्कृत में आएगा तस्या कह अर्थः। समय बोध एवं आश्चर्य को प्रकट करने के लिए समय में कितने बजे, इसके लिए संस्कृत में कहेंगे कस्मिन समये या कस्मिन वादने। तदंतरम, यानी उसके बाद। तादेव किल, उतना ही है ना, या वही बात है, उसके लिए वाक्य तादेव किल। आकस्मिक भेंट के लिए किम चिराद दर्शनम, क्या बात है, बहुत दिनों में दिखाई दिए, किम चिराद दर्शनम। भवंतम कुत्रापि दृष्टवान, आपको कहीं देखा है। फिर भवान केंद्रम आगतवान वा, आप क्या केंद्र में आए थे। तही कुत्र दृष्टवान, तब कहाँ देखा होगा, उत्तर में कहेंगे त्रही तत्रेव दृष्टवान, जी हो सकता है वहीं देखा होगा। एतत् सत्यम, यह सत्य है। इस तरह से आकस्मिक भेंट में इन वाक्यों का प्रयोग संस्कृत वार्तालाप में किया जाता है। शिष्टाचार, सहमति एवं आग्रह। सहमति संबंधी शब्द
जी जी हाँ और ठीक के लिए बोलते अस्तु। जी अच्छा, इसके लिए बोलते हैं संस्कृत में आम भोह। अवश्य के लिए बोलते हैं अवश्यम। बहुत अच्छा के लिए बोलते हैं महान संतोषः। और भी बहुत अच्छा के लिए एक शब्द और भी आता है संस्कृत में, बहु समीचीनम। आग्रह और निर्देश संबंधी वार्तालाप के लिए आगम्यताम यानी आइए, स्थियताम बैठिए, स्वीकारोतु स्वीकार करिए, क्षम्यताम क्षमा मांगने के लिए क्षम्यताम क्षमा कीजिए, और कर्पया यानी कृपा करके। इस तरह से आग्रह निर्देश में उक्त वाक्यों का प्रयोग संस्कृत वार्तालाप में किया जाता है। सम्मान सूचक संबोधन, किसी को सम्मान संबंधी वार्तालाप में पुल्लिंग के लिए आता है श्रीमनः यानी श्रीमान जी, और स्त्रीलिंग के लिए आता है मान्य आर्य यानी मान्य या मैडम। ये स्त्रीलिंग के लिए मान्य और आर्य का प्रयोग होता है। प्रयोग संदर्भ में जब भी वार्तालाप में किसी विशिष्ट वरिष्ठ या अपरिचित का संबोधन करना हो तो लिंग के अनुसार इन शब्दों का प्रयोग वार्तालाप को शालीन बनाता है। यानी पुल्लिंग है तो श्रीमन और स्त्रीलिंग है तो मान्य या आर्य से संबोधित करना चाहिए। अंतिम चरण विधाई, अंतिम पीपीटी विधाई में आगंतव्य बोह यानी आना चाहिए। संस्कृत में आना चाहिए के लिए कहेंगे आगंतव्यम बोह यानी आना चाहिए। होगा देखेंगे, इसके लिए संस्कृत में प्रत्युत्तर में कहेंगे भवतु वा इति पश्यामः। अगर कोई प्रश्न करे आगंतव्यम भोः यानी आपको आना चाहिए, तो प्रत्युत्तर होगा भवतु वा इति पश्यामः। समीचीनम अच्छा, वरम तावत तब तो ठीक है। अच्छा के लिए समीचीनम, तब तो ठीक है के लिए बोलेंगे वरम तावत। तिष्ठतु भोः जरा ठहरिए, किसी को रोकना हो तो हम बोलेंगे तिष्ठतु भोः। पुनः मिलाम यानी फिर मिलेंगे, इसके लिए संस्कृत में शब्द आएगा पुनः मिलाम। एक आदर्श संस्कृत वार्तालाप सदा पुनः मिलाम की सकारात्मक भावना के साथ समाप्त होता है। इस तरह से इस प्रथम सोपान में हमने कुछ सामान्य वार्तालाप को देखा। अगली वाली क्लास में द्वितीय सोपान में ऐसे ही अन्य रोचक वार्तालाप पर हम दृष्टिपात करेंगे। धन्यवाद।